नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से CSL 2021 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था हमारा 3 जून 2022 को हुआ था। ये जो शिफ्ट है वो इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 26 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया वो हमें बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो आपका इडियम है वो है हैव अ लॉन्ग फेस। पहला ऑप्शन था लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, दूसरा है पोर्ट्रे एन अगली एक्सप्रेशन, तीसरे में रखा गया है लुक एक्सट्रीमली हैप्पी, चौथे में रखा गया है लुक वेरी कॉन्फिडेंट। तो जो आपका वर्ड है हैव अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या होता है? लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, ठीक है, मायूस और उदास दिखना। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। पहला ऑप्शन था क्यूरियसिटी, दूसरा है मैच्योरिटी, तीसरा है क्रिएटिविटी, चौथा है जेनरसिटी। जो आपका इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड लिखा गया है वो आपका क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी की जो स्पेलिंग होती है CURIOS होता है, वहाँ पर SITY होती है, ये आपकी क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। क्यूरियोसिटी मतलब ईगरनेस होती है, ईगरनेस टू नो समथिंग। मैच्योरिटी आपकी क्या होती है? परिपक्वता होती है हिंदी में, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। क्रिएटिविटी आपकी सृजनशीलता होती है, ये भी आपकी करेक्ट लिखी गई है। और जेनरोसिटी मतलब आपकी सज्जनता, हम्बलनेस होती है, ये भी आपकी करेक्ट लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में। थर्ड में बताना था, वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड का। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो आपका है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। जो गॉड के विश्वास में एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे? उसके लिए पहला वर्ड रखा गया था लिंग्विस्ट, दूसरा रखा गया थीस्ट, तीसरा है थीस्ट, चौथा है लेफ्टिस्ट, ठीक है। जो लिंग्विस्ट वर्ड रखा गया है इसका मतलब क्या होता है? वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, मैनी भाषाएं, यानी बहुभाषी से कहेंगे पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट का मतलब भी बहुभाषी होता है। एथीस्ट का मतलब होता है अ मतलब नॉट होता है, द THE जो अंदर लिखा गया वर्ड, इसका मतलब गॉड हो जाएगा। तो अथीस्ट का मतलब हो जाएगा पर्सन वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे हम एथीस्ट कहेंगे, हिंदी में से नास्तिक कहेंगे। वहीं अगर जो थीस्ट देखा जाए तो THE जो है यहाँ पर गॉड है, और थीस्ट का मतलब होता है पर्सन वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये आपका मीनिंग दे रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लेफ्टिस्ट का मतलब आपका वामपंथी होता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ पर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, हमें बताना था। आप चाहें तो स्टेटमेंट पढ़ें या फिर ऑप्शन देख लें। अगर जो ऑप्शन देखें तो यहाँ पर रखे गए थे इम्प्रूडेंस, कॉन्शियंस, नेसेसिटी, रेप्रिमेंडेड। इम्प्रूडेंस जो आपकी स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो IMPRUDENCE होती है, इम्प्रूडेंस। तो यहाँ पर देखिए DA रखा गया था, आपकी गलत थी। इम्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? ये आपका नाउन है, ना समझी इसका होता है, या अविवेक होगा आपका, अविवेक सेंस। वहीं कॉन्शियस की स्पेलिंग सही लिखी गई थी, इसका मतलब विवेक सेंस होता है, ठीक है, रैशनल सेंस हो जाएगा। नेसेसिटी का मतलब अर्जेंसी और आपकी नीड होती है, आवश्यकता जिसे कहेंगे। रेप्रीमेंडेड का मतलब आपका पार्टिसिपल है और इसका मतलब क्या होता है? ब्राउबीट, ठीक है, डराना धमकाना, आप इंटीमिडेट कह सकते हैं। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन था फर्स्ट वन था। फिफ्थ में बताना था हमें, एंटोनिम बताना था वर्ड का मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब शानदार होता है, ठीक है। इसके लिए पहला वर्ड था आपका एंटोनिम में एडवर्स, दूसरा है टेरिबल, तीसरा है टॉलरेबल, चौथा है मिथिकल। अगर जो एडवर्स देखेंगे तो इसका मतलब कॉन्ट्ररी होता है, प्रतिकूल होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस होता है आपका। मार्वेलस से आपका एंटोनिम नहीं बनेगा ये। टेरिबल मतलब भयानक होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ आप देखेंगे तो आपको अगर बहुत अच्छी दिखेगी तो मार्वेलस हो जाएगी, नहीं दिखेगी तो आपकी भयंकर हो जाएगी या हॉरिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। टॉलरेबल का मतलब क्या होता है? बियरेबल होता है, जिसे आप सहन कर सकें, तो ये आपका एंटोनिम नहीं बनेगा मार्वेलस का। मिथिकल का मतलब जो मिथ से बेस्ड हो, ये भी आपका नहीं बनेगा। जो करेक्ट ऑप्शन फिर बनेगा आपका वो क्या हो जाएगा? टेरिबल। नेक्स्ट सिक्स पे आते हैं। सिक्स में बताना था ना, वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड का जो अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड का है हम वन समवन हु ड्रॉज मैप्स, मैप्स को ड्रॉ करने वाले को क्या कहेंगे? कैलीग्राफिस्ट पहला ऑप्शन, दूसरा सेफोलॉजिस्ट, तीसरा कार्टोग्राफर, चौथा है लेक्सिकोग्राफर। कैलीग्राफिस्ट जो रखा गया वर्ड, इसका मतलब होता है वन हु राइट्स वेरी ब्यूटिफुली, ठीक है। यहाँ पर ये जो ग्राफ वर्ड है पीस ऑफ राइटिंग होगा, कैली मतलब गुड सेंस हो जाएगा।
तो जो बहुत अच्छे से राइटिंग लिखे उसे कैलीग्राफिस्ट कहेंगे। सीफोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, चुनाव का विश्लेषक करने वाला होता है, विश्लेषण करने वाला। कार्टोग्राफर का मैप बनाने वाला होता है, ड्रॉ करने वाला होता है। लेक्सिकोग्राफर का होता है जो वर्ड को कंपाइल करता है, उसे जो लेक्सिकोग्राफर कहेंगे। ठीक है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो आपका थर्ड वन हो जाएगा। सेवेंथ में हमें जो पैरा दिया गया है इनको अरेंज करना है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए में रखा गया था फर्दर लाउड म्यूजिक इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। बी में रखा गया था नॉइज पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हैवी ट्रैफिक। सी में रखा गया विच हैज़ सीन टू अफेक्ट पीपल्स हियरिंग। एंड डी में रखा गया गिव देम सिवियर हेडेक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर्स। इस तरह से अगर जो आप देखेंगे इनको पढ़ने के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग किससे होगी। नहीं पता चल रहा है तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। अगर जो ऑप्शन देखे, क्या ए से स्टार्ट होगा फर्दर, बी से स्टार्ट होगा नॉइज पोल्यूशन, विच से स्टार्ट होगा विच हैज़, गिव से स्टार्ट होगा गिव देम सिवियर। ठीक है, अगर जो आपने देखा है तो आपका स्टार्टिंग जो होगा इंट्रो वाला वो आपका नॉइज पोल्यूशन दैट इज बी से स्टार्ट होगा। अगर जो आप बी वाले से डिसाइड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए बी वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आपसे एक जो ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हैं और आपका यही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। एट्थ में बताना था हमें, सेंटेंस का बताना है इम्प्रूवमेंट। जो आपका स्टेटमेंट दिया गया डैनी इज़ द बेटर बास्केटबॉल प्लेयर इन द टीम। ठीक है, यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रखा गया, इससे पहले आपका आर्टिकल द है। आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल द नहीं होता है नॉर्मल केसेस में। दो केस में होता है, ऑफ द टू केस में और पैरेलल केस में होता है, यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं है। तो आपका बेटर जो लिखा गया वो आपका गलत है। फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर आपने पढ़ा है कि जो द होता है वो आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आपका यूज होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपका क्या आएगा, फिर गुडर नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा। मोस्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में होता है बट ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा थर्ड, बेस्ट। नाइन्थ में बताना था, फिलअप बताना था। टू डैश कंट्रोल द जज डिसीजन जस्टिस एंड इम्पार्शलिटी। ये दो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर किसकी बात की गई, ऑफिशियल्स की, मेंबर्स की, प्रिंसिपल्स की, एडवोकेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स कंट्रोल करेंगे जज के डिसीजन को, और वो ऑफिशियल्स का नाम क्या है, जस्टिस और इम्पार्शलिटी है, तो ये आपका ऑफिशियल नहीं होगा। मेंबर भी नहीं है क्योंकि ये दोनों की बात कर रहे हैं, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन। टेंथ में बताना था हमें, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। जो एरर को रेक्टिफाई करे वो वाला ऑप्शन बताना है। जो आपका स्टेटमेंट है वो दिया गया है। एज अ रूल सिंगल सेंटेंसेज शुड नॉट बी, राइट नहीं होगा, शुड नॉट बी कि आपका ये पैसिव बनाया गया है तो ये आपका वी थर्ड होगा, यानी थर्ड फॉर्म रिटर्न होना चाहिए थी। यहाँ पर देखिए भी थर्ड रखी गई है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। एज पैराग्राफ्स ये वाला आपका है स्टेटमेंट और इसी को रेक्टिफाई करके लिखना है। तो देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, एज अ रूल सिंगल सेंटेंसेज शुड नॉट बी रखा गया बट रूट रखा गया, आपका नहीं होगा। सेकेंड में रखा गया है एज अ रूल सिंगल सेंटेंसेज शुड नॉट राइट और प्रिंट एज पैराग्राफ। यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है ये आपका बदल दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका पैसिव था, यहाँ पर एक्टिव में रखा गया है। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में रखा गया है एज अ रिजल्ट सिंगल सेंटेंसेज शैल नॉट हैव रिटन और प्रिंटेड एज पैराग्राफ। तो देखिए जो शैल होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ होता है, तो ये वाला वैसे भी गलत हो जाएगा। लास्ट में आते हैं तो एज अ रूल सिंगल सेंटेंसेज शुड नॉट, यहाँ रखा गया शुड और यहाँ पर भी था शुड, नॉट भी रखा गया, बी भी रखा गया है और आपका बी थर्ड भी रखा गया है। ठीक है, तो जो अब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड वन नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, फोर्थ वन होगा, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट जो एक्चुअल स्टेटमेंट था उसका रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, नॉट भी था आपका, नॉट भी यहाँ पर भी है और उसका आपका क्या कर रहा है, राइट था, तो राइट की जगह जो रिटर्न होगा वो आपका करेक्शन यहाँ पर दिया गया है। सेकंड वाले में टेंस चेंज किया गया था, इसलिए आपका लास्ट वन करेक्ट ऑप्शन होगा। 11th में बताना था, सिनोनिम बताना था वर्ड का प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब होता है संतुष्ट, सेंस करना, संतुष्ट करना, सैटिस्फाइड करना सेंस होगा। पहला इसके लिए दिया गया है ग्रेटिफाइंग, दूसरा है फेस्टिव, तीसरा है मॉर्नफुल, चौथा है सैगिंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब सैटिस्फाइड सेंस होता है, प्लीजिंग सेंस होगा तो ये आपका मीनिंग मैच कर जाएगा सिनोनिम में। फेस्टिव का मतलब मेरी मेकिंग, जॉयफुल उस सेंस होगा, धूमधाम सेंस होता है आपका, उल्लास सेंस होगा क्योंकि ये आपका फेस्टिव है। ठीक है, और मॉर्नफुल का मतलब सैड होता है आपका। ठीक है, ग्लूमी होगा आपका। ठीक है, मेलनकली वर्ड हो जाएगा। सैगिंग का मतलब एक तरह से कहते हैं झुकना सेंस होता है या लटकना सेंस होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका फर्स्ट वन था।
12th में मैं बताना था, एंटोनिम बताना था वर्ड का। आर्डेंट आपके पास वर्ड था। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? एंथुसियाज्म होता है, जीलस होता है, उत्साह जोश सेंस होता है। इसके लिए विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है एडमिरेबल, दूसरा है ब्यूटीफुल, तीसरा है सिंसियर, चौथा है अपैथेटिक। एडमिरेबल का प्रशंसनीय होता है, जिसको आप कहेंगे प्रेजवर्दी, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। ब्यूटीफुल का मतलब प्रिटी सेंस होगा, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। सिंसियर मतलब ऑनेस्ट होता है, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा। तो फिर आप थर्ड वाला, जो लास्ट है आपका, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्डेंट। आर्डेंट अपैथेटिक का मतलब दयनीय होगा आपका, ठीक है। उदासीन सेंस भी कह सकते हैं, जिसमें कोई भी फीलिंग ना हो, ठीक है। इनडिफरेंट आपका एक वर्ड होता है इनडिफरेंस, वो आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट 13th में बताना था हमें, अंडरलाइन वर्ड का जो है सब्सटीट्यूट बताना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स। सम पॉलिटिशियंस टर्न अप देयर फेस एट द हार्ड लाइफ ऑफ डाउन ट्रेडन पीपल। ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर नो वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसका सब्सटीट्यूशन ज़रूर होगा, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता आपको वर्ड रखना है, या फिर जो इसका मीनिंग दे रहा हो। अगर जो आप देखेंगे तो टर्न अप देयर फेस का मतलब कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा मुंह फेर लेना। मतलब एक तरह से लाइफ जो है डाउन ट्रोडन पीपल की, उनकी जो हार्ड लाइफ है उससे कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाना, या फिर उनको ध्यान देना सेंस होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन था, ये आपके इडियम रखे गए। टर्न अप देयर आइज़ है, टर्न अप देयर नोज़ है, टर्न अप देयर माउथ है, टर्न अप देयर ईयर्स है। तो जो इसका करेक्ट जो इडियम होगा, ठीक है, इस सेंस में आपका मीनिंग में, जिसका मतलब रिजेक्ट होगा, रिफ्यूज सेंस होगा, ठीक है। क्योंकि वो उससे घृणा करने सेंस में भी हो जाएगा। हार्ड लाइफ ऑफ डाउन ट्रेडल पीपल से घृणा करने सेंस में भी इसका सेंस होगा, जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। रिजेक्ट करना, वो भी घृणा सेंस में। पहला ऑप्शन से पहला जो ऑप्शन था वो आपका गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड वन है, टू टर्न अप देयर नोज, ठीक है। इस सेंस का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होगा आपका रिफ्यूज, और रिजेक्ट सेंस होगा वो भी स्कॉर्नफुली। 14th में हमें बताना था स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन से बताना था, स्पॉट द एरर करनी है, करेक्ट से स्टेटमेंट भी बताना है। ऑल द पैनल मेंबर्स हैज़ लिखा है, ये आपका गलत है, क्योंकि मेंबर्स है आपका तो हैव होना चाहिए था। बीन इनवाइटेड फॉर द मंथली मीटिंग, ये आपका करेक्शन देखना है कौन से में दिया गया है। ऑल द पहले में दिखा गया है, ऑल द पैनल मेंबर्स वॉज, देखिए टेंस बदला गया है, इनवाइटेड फॉर द मंथली मीटिंग। सेकंड में रखा गया है ऑल द पैनल मेंबर्स, बीन रख दिया गया, हेल्पिंग को गायब कर दी गई, तो ये तो डेफिनेटली गलत है। थर्ड में रखा गया ऑल द पैनल मेंबर्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर द मंथली मीटिंग, ये आपका करेक्ट जो है रेक्टिफाई कर रहा है, करेक्ट एरर को जो है रिमूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैव था, यहाँ पर हैव होना चाहिए था हैज़ की जगह, ये आपका मीनिंग दिया गया। लास्ट भी देख लेते हैं, लास्ट में रखा गया था ऑल द पैनल मेंबर्स वुड हैव, ठीक है। बीइंग की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, तो ये आपका ये वाला नहीं होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वन हो जाएगा। 15th में बताना था, वन वर्ड बताना था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। समवन हु इज शाय एंड डिपेंड्स स्पेंड्स टाइम अलोन रैदर दैन बीइंग विथ अदर्स, ठीक है। जो बहुत शाय हो, जो खुद ही के साथ रहे, अलोन रहे, उसके लिए कौन सा वर्ड है? पहला एगोइस्ट, इसका मतलब अहमवादी होता है। एक्सट्रोवर्ट की स्पेलिंग आपकी गलत है। एक्सट्रोवर्ट की स्पेलिंग XTROVE होती है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो आपका बहिर्मुखी हो, लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो अलोन नहीं रहता, वो दूसरों के साथ घुल मिल के रहता है, तो ये आपका नहीं होगा। वहीं अगर थर्ड वाला देखा जाए, थर्ड में इंट्रोवर्ट रखा गया, इसका मतलब होता है अंतर्मुखी, जो आपका जो ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अकेला रहता हो, जो दूसरों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद ना करता हो, उसे कहेंगे इंट्रोवर्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। वहीं मंक की बात करते तो मंक का मतलब भिक्षु होता है, ठीक है, जो मोनेस्ट्रीज में रहता है, ठीक है। 16th में हमें इडियम की मीनिंग बतानी थी। बेस्ट, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये आपका रिपीटेड है। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बोथ एंशियंट टाइम्स एंड प्रेजेंट टाइम्स। दूसरे में रखा गया द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ एंड इन हेवन। तीसरे में रखा गया एन एडवेंटेजस सिचुएशंस फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम। लास्ट में रखा गया बीइंग गुड इन ड्रीम्स एंड इन रियलिटी। द बोथ ऑफ वर्ल्ड्स का मतलब होता है एन एडवेंटेज सिचुएशंस फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17th में बताना था हमें, पैसिव बतानी थी। जो आपका स्टेटमेंट है वो दिया गया है, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी, ये आपका स्टेटमेंट है और इसका पैसिव बताना है। पहला रखा गया था एनीबडी, यहाँ आएगा उठकर एनीबडी इज, ठीक है। नॉट टू की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
सेकंड में रखा गया था एनीबडी इज़ ट्रस्टेड नॉट, यहाँ पर नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले बाद में आएगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए था, ये भी आपका गलत है। थर्ड में रखा गया था नोबडी इज़ ट्रस्टेड बाय हिम, अब यहाँ नॉट गायब किया गया है, नॉट गायब करने की जगह पर यहाँ पर नोबडी लिख दिया गया है, तो नोबडी में ऑलरेडी नॉट जो छिपा हुआ है इसलिए यहाँ पर नॉट की ज़रूरत नहीं है, और आपका ये मीनिंग भी दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एनीबडी था, एनीबडी की जगह नोबडी कर दिया गया है, नॉट हटा दिया गया, तो आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 17th का थर्ड हो जाएगा। लास्ट वाला भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर पैसिव नहीं बनाया गया है। 18th में नो स्पेलिंग एरर वाला ऑप्शन ढूंढना है। पहला था मैग्निफिसेंट, ये आपकी स्पेलिंग गलत है, अब पूरा वर्ड पढ़ें या ना पढ़ें। दूसरे में लिखा गया देयर आर मैनी मैग्निफिसेंट, ये आपकी स्पेलिंग सही लिखी गई है। थर्ड में लिखा गया था साइट ऑफ वाटरफॉल वॉज मैग्निफिसेंट, स्पेलिंग गलत है, और लास्ट में भी स्पेलिंग गलत ही होगी क्योंकि आपका सेकंड वाला करेक्ट मिल चुका है। फिर भी देख लेते हैं, मैग्निफिसेंट यहाँ भी गलत लिखा गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड वन हो जाएगा। 19th में बताना था, सिनम बताना था वर्ड का स्टाइमी, स्टाइमी का मतलब क्या होता है, हिंडर होता है, ठीक है, बॉटल नेक होता है आपका, इम्पासिव वर्ड होता है, इसका मतलब बाधा है, मुसीबत होता है। पहला इसके लिए टेम रखा गया, दूसरा है अमेज, तीसरा है हिंडर, चौथा है स्कार्स स्केयर। स्केयर का मतलब डरना होता है, फ्राइटन सेंस होता है आपका। टेम का मतलब पालतू सेंस होता है। अमेज का मतलब आश्चर्य करना, जबकि हिंडर मतलब मुसीबत, ठीक है, बाधा डालना सेंस होगा, तो आपका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20th में बताना था हमें, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है हमें, ठीक है। स्टेटमेंट जो दिया गया, दो यू मे नॉट बी एबल टू कंक्वर, आई एग्जॉर्ट यू टू फॉट ब्रेवली टू द लास्ट, ये आपका स्टेटमेंट है, आपको पता चल गया होगा एरर कहाँ पर है, ठीक है। दो आपका कंजंक्शन हो जाएगा, यू आपके पास प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है, मे आपका यूज़ हो सकता है यू के साथ, बिल्कुल। मे के बाद वी1 आता है, यहाँ नॉट रखा गया है, बी एबल रखा गया है, ये भी आपका करेक्ट सेंस दे रहा है। टू कॉन्कर, ये आपका जो है 2+V1 यानी इन्फिनिटिव रखा गया है। फिर आपके पास अगेन आय है, आय के साथ एग्जॉर्ट रखा गया वर्ब, फिर है यू, फिर आपका लिखा गया टू, और फिर यहाँ पर V2 लिखा गया है। तो देखिए टू के बाद आपका क्या होता है, V1 होता है इन्फिनिटिव के केस में, तो यहाँ पर ये वाले एरर है। तो एरर जो है आपकी कहाँ पर होगी, आपकी एरर जो है वो हो जाएगी फॉट वाला ऑप्शन किस में है, ये फोर्थ वाले में, टू फाइट होना चाहिए था ब्रेवली टू द लास्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है 20 के बाद आपका पैसेज होता है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं उसके फिलअप्स पर। आपका जो पैसेज दिया गया वो दिया गया है, मैनी ऑफ द मेजर सुपर मार्केट्स चेन्स हैव कम अंडर फायर विद accusations of dash unethical acts over the past decade. They have wasted tons of food, they have underpaid their suppliers, and they have contributed to excessive plastic waste in their packaging, which has had its impact on our environment. But supermarkets and grocers are dash to sit up and take notice. In response to dash consumers' backlash against the huge amounts of plastic wastage generated by plastic packaging, some of the largest UK supermarkets have dash up a pact promising to transform packaging and cut plastic wastage. In a place to reuse, recycle, or compost all plastic wastage by 2025, supermarkets are now begging to take dash responsibility for the part they play in contributing to the damage to our environment, with one major supermarkets announcing their plan to eliminate all plastic packaging in their own brand प्रोडक्ट्स बाय 2023। ये आपका जो है पैसेज है, आपको पता चल गया होगा इसकी थीम क्या है। अब आते हैं इसके पहले फिलअप पर। पहला फिलअप ये है आपका, मैनी ऑफ द मेजर सुपर मार्केट्स चेन्स हैव कम अंडर फायर विद एक्यूजेशंस ऑफ डैश, ठीक है, एक्यूजेशंस उसमें डैश लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं अनएथिकल एक्ट्स पर। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है आपका, ऐसा वर्ड आएगा जो जिसके बाद आपका प्लूरल नाउन आता हो, देखिए अनएथिकल एक्ट्स लिखा गया, प्लूरल नाउन आएगा। तो पहला ऑप्शन था वेरियस अनएथिकल एक्ट्स, मोस्ट अनएथिकल एक्ट्स, सेम अनएथिकल एक्ट्स, मच अनएथिकल एक्ट्स, ठीक है। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका वेरियस हो जाएगा, मोस्ट नहीं होगा, सेम भी नहीं होगा और मच भी नहीं होगा। वेरियस के बाद आपका प्लूरल फॉर्म आता है, ये आपका लिखा गया है। मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है, यहाँ पर वैसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोला गया, इसलिए आपका वेरियस आपका करेक्ट हो जाएगा। द सेम का मतलब क्या होता है, वैसे ही होता है, और मच आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, तो यहाँ पर प्लूरल रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर पे।
22 नंबर में बताना था हमें, 22 नंबर में है हमारे पास, बट सुपर मार्केट्स एंड ग्रोसर्स आर डैश टू सिट अप एंड टेक नोटिस। ठीक है, आर लिखा गया है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब अगर जो वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में रहेगी। टू सिट अप एंड टेक नोटिस, पहले में लिखा गया बीइंग स्टार्ट, दूसरे में लिखा गया स्टार्टिंग, तीसरे में लिखा गया स्टार्ट, चौथे में लिखा गया बीइंग स्टार्टिंग। तो देखिए आर है हमारे पास, ठीक है, और इसके बाद हमें पता है कि कौन सा टेंस बनेगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका आर स्टार्टिंग हो जाएगा, टू सिट अप एंड टेक नोटिस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में बताना था हमें इन रिस्पॉन्स टू डैश। ठीक है, यहाँ पर बोला गया इन रिस्पॉन्स टू डैश कंज्यूमर बैकलैश, जो कंज्यूमर की बैकलैश हैं, रिएक्शंस हैं अगेंस्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड बाय प्लास्टिक पैकेजिंग। यहाँ पर क्या आएगा, इन रिस्पॉन्स टू डैश सम ऑफ द लार्जेस्ट यूके सुपर मार्केट्स हैव डैश अप अ पैक्ट प्रॉमिसिंग टू ट्रांसफॉर्म पैकेजिंग एंड कट प्लास्टिक वेस्टेज, ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर की बैकलैश है वो क्या हो रही है, जिसके अपेक्षा ये किया गया है, सारी कदम उठाए गए। बिलीविंग कंज्यूमर बैकलैश, enlarging consumer backlash, developing consumer backlash, growing consumers backlash। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलीविंग सेंस नहीं होगा, इनलार्ज मतलब इनलार्ज मतलब बड़े सेंस में होगा, बड़ा करना सेंस होता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर की जो प्रतिक्रियाएं वो बढ़ रही सेंस होगा, तो ये आपका ये वाला नहीं होगा। डेवलपिंग भी नहीं होगा, ग्रोइंग सेंस हो जाएगा आपका, जो बढ़ती हुई कंज्यूमर की प्रतिक्रियाएं हैं उसके रिस्पॉन्स में आपका ये स्टेटमेंट बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। 24 में बताना था हमें, 24 में बताना था, ठीक है, सम ऑफ द लार्जेस्ट यूके सुपर मार्केट्स हैव डैश अ पैक्ट, एक पैक्ट को डैश किया है, प्रॉमिस किया है कि ट्रांसफॉर्म पैकेजिंग एंड कट प्लास्टिक वेस्टेज को, एक पैक्ट को डैश किया है, साइन किया है, बॉट किया है, सेटल किया है, रिजाइन किया है। ठीक है, जो आपका पैक्ट होगा वो आपका साइन किया जाएगा, तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं लास्ट वन पर, लास्ट वन जो हमारे पास है वो दिया गया था, ठीक है, इन अ प्लेज करते हैं टू री यूज़ रिसाइकल, इसमें प्लेज करते हैं कि रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, कंपोस्ट करने के लिए ऑल प्लास्टिक वेस्टेज बाय 2025 में सुपर मार्केट्स आर नाउ बिगनिंग, एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं, टू टेक डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पार्ट दे प्ले इन कंट्रीब्यूटिंग टू द डैमेज ऑफ अवर एनवायरमेंट। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पे कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जो आप लिटिल तरफ देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपका नेगेटिविटी शो करेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब थोड़ा सेंस होता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, शुरुआत ले रहे हैं, बट यहाँ थोड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, तो ये आपका गलत है। एवरी भी नहीं होगा आपका, एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनेगा, फिर आपका हो जाएगा सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू कर रहे हैं लेना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन लास्ट वन हो जाएगा। सो आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।